अगर आप भी अकेले रहते हुए अपने आप को अंदर से खाली फील कर रहे हैं तो सच मानिए ये अकेलापन नहीं खालीपन है। पहले हमें अपने इस खालीपन को समझना है। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, टेंशन और अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करते हैं तो ये आपका खालीपन ही होता है। हम अपनी फैमिली के साथ होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हमारी व्हाट्सएप, इंस्टा पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं है। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने गोल के साथ मैच नहीं कर पाते तो हम सैड फील करने लग जाते हैं, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते रहते हैं, अपने आप को वीक समझने लग जाते हैं और अपने आप को अंदर से खाली खाली फील करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हम 3 स्टेप में ये जानेंगे कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जा सकता है। पहला स्टेप है बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। पहले हमें खुद से ये सवाल करना है, क्या हम खुद के साथ कंफर्टेबल है? मेन कारण यही है कि आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। हमने अकेलेपन को बहुत नेगेटिव इमेज दी हुई है। जब तक हम खुद से कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को वीक समझते रहेंगे और अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते रहेंगे। सच तो ये है कि आपका खुद के साथ बिताया हुआ वक्त आपको बहुत पावरफुल एनर्जी दे सकता है, आपके माइंड को चार्ज कर सकता है, आपको पॉजिटिव बना सकता है और आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो। इसीलिए आपको अपनी खुशी के लिए खुद पर डिपेंड होना है, दूसरों पर नहीं। दूसरा स्टेप, कीप योर सेल्फ बेटर देन एवर। आपने एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। बचपन में वो बहुत शाय किस्म के थे। उनके अकेले रहने की वजह से सब उनका मजाक उड़ाते थे। एक बार तो वो सीढ़ियों पर बैठकर अपना टिफिन खा रहे थे तो एक लड़कों के ग्रुप ने आकर उन्हें सीढ़ियों से गिरा दिया और तब तक मारते रहे जब तक एलोन बेहोश ना हो गए। इस इंसिडेंट से उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बुक्स को अपना दोस्त बना लिया और 12 साल की उम्र में बुक्स पढ़ कर एक वीडियो गेम बना दिया जिससे उन्होंने $500 में बेचा। इसके बाद भी वो लाइफ में रुके नहीं, ग्रो करते रहे। उन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बनाई जैसे स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, जिप एंड पेपर, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, एलोन को भी लाइफ में बहुत बार रिजेक्शंस और फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपको भी जब लाइफ में फेलियर और रिजेक्शन का सामना करना पड़े, आपने भी हार नहीं मानी है, बल्कि अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी। तीसरा स्टेप, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू ईच अदर। क्या आपने कभी डॉगी को उड़ते हुए देखा है या फिर मछली को पेड़ पर चढ़ते हुए? नहीं ना, तो फिर आप भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर क्यों करते हो? हर एक की अपनी थिंकिंग और अपने गोल्स होते हैं। सबके अंदर अपना खुद का एक अलग टैलेंट होता है। अपने खुद के ड्रीम्स और खुद के गोल्स को फॉलो करो। अपने आप को हमेशा खुद से कंपेयर करो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुद से कंपेयर करोगे उतनी जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। आपको हमेशा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है और अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी है। सुलेश भाई ने मुझे डिप्रेशन के रिलेटेड कुछ स्टेप्स बताए थे, तो हम उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। एवरीवन, मेरा नाम सुलेश है। आज का जो टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में। आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप डिप्रेशन दूर कर सकते हैं एंड ऐसी कुछ बातें जिससे डिप्रेशन आती है। पहली बात करते हैं कि डिप्रेशन हमको क्यों आती है। डिप्रेशन एक्चुअली आती है हम लोग को क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं।
या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं करती तब हमको डिप्रेशन आती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, कोई अगर बोर्ड्स में बोल रहा है कि मैं 90% लाऊंगा, अगर वो नहीं लाता तो वो क्या सोचता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया एंड मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा एंड मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही एंड मेरे बोर्ड्स में इतने मार्क्स नहीं आए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बट वो सोचता नहीं है कि भाई कि मेरे को और मेहनत करनी चाहिए, मतलब मेरी जो मेहनत थी वो 90% वाली नहीं थी, वो 80% वाली ही थी। तो यही बात है। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, बट हम लोग को क्या करना है, डिप्रेस नहीं होना। आजकल हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सो डिप्रेशन से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आप डेली कुछ घंटे मेडिटेट कीजिए। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आप कुछ घंटे मेडिटेट कीजिए एंड फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कीजिए। न्यू हॉबीज़ को बिल्ड कीजिए। आप अगर आप न्यू हॉबीज़ को बिल्ड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको मज़ा आएगा कि आप हर मोमेंट में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स। हम एक बार वीडियो की समरी देख लेते हैं। पहला स्टेप, बीइंग कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। पहले आप अपने खुद के साथ कंफर्टेबल रहो, तभी आप दूसरों के साथ कंफर्टेबल रह पाओगे। और अपनी खुशी के लिए खुद पर डिपेंड रहो, दूसरों पर नहीं। दूसरा स्टेप, कीप योर सेल्फ बेटर देन एवर। आपने अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहो और कभी लाइफ में हार मत मानो। तीसरा स्टेप, नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू ईच अदर। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ करो। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप सुलेश ड्यूड नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।